Welcome to my lecture series. I am recording the lectures for the subject Fundamentals of Electronics Engineering, targeting first year students. जो आज का मेरा पहला lecture है, that is on the numericals on the topic op-amp, that is operational amplifiers. In this lecture, I have covered all the important numericals related to op-amp. First of all, I'll cover the basics of op-amp in short. That is, whenever we solve the numericals, तो हम दो concepts का ध्यान रखते हैं, that is virtual short circuit and virtual ground. Let's cover up the introduction. Op-amps have very high input impedance. तो इससे क्या होगा कि जब आप इसका input impedance high है, तो जब इसका input current देखेंगे, so that will be considered as zero because due to the infinite input impedance for ideal op-amp. दूसरा पॉइंट है फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग op-amp the inverting pin voltage is equal to the non-inverting voltage without a direct short between the two terminals and the equal voltages on the two terminals occur through virtual concept. This is called virtual short circuit. क्या मतलब है इसके कहने का कि अगर आप इस पॉइंट को जो भी वोल्टेज आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी वही आपके नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज मानी जाती है, मतलब कि आपके इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स दोनों आपस में शॉर्ट माने जाते हैं. दिस इज नोन एज द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट. अब दूसरा एक और कंसेप्ट इसी से पैदा होता है, क्या कि अगर मान लीजिए ये ग्राउंडेड है आपका, तो आपका ये नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंडेड ही माना जाएगा. इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड. तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे कंसेप्ट्स हैं, एक आपका वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, एक आपका वर्चुअल ग्राउंड, जो आप op-amp के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में यूज करेंगे. देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले. डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज फॉर गिवन नेटवर्क. सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट दिस V0. अब इसमें आप दो टर्मिनल्स देख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल. कोई भी op-amp का न्यूमेरिकल हो, इसमें क्या तरीका होता है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल के पहले वोल्टेज निकालेंगे. इस पॉइंट को आप मान लीजिए V1, इस पॉइंट को मान लीजिए आप V2. तो पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने V1 मान लिया, नेगेटिव टर्मिनल को मैंने V2 मान लिया. तो पहले मैं V1 को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी. तो V1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? V1 टर्मिनल पे आप KCL लगा लीजिए. KCL लगाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इमर्जिंग करंट्स ही एज्यूम करेंगे कि तीनों टर्मिनल्स पे आपके इमर्जिंग करंट्स हैं. तो जब आप इस V1 टर्मिनल से इमर्जिंग करंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो आप ये जो अंदर जाने वाला करंट देख रहे हैं जो टुवर्ड्स द op-amp जा रहा है, ये आप इसको जीरो मानेंगे बिकॉज ड्यू टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज हाई इनपुट इम्पीडेंस. और आइडियली इसको इनफाइनाइट मानते हैं. तो आइडियली अगर इनपुट इम्पीडेंस आप इनफाइनाइट मान रहे हैं तो इनपुट करंट कितना हो जाएगा, जीरो. तो आपकी KCL कैसे लगेगी, अप्लाइंग KCL एट V1. इसको कैसे लगाएंगे, वोल्टेज मान लीजिए V1 इस टर्मिनल की, V1 -2 दैट इज द 2 volts ओवर हियर. सो -2 divided by 2k plus V1 another branch V1 minus 6 volts upon 2k plus आपका इनपुट करंट, अंदर जाने वाला जो करंट है आपका, इसको हम मान लेते हैं I सबस्क्रिप्ट में स्मॉल I इक्वल टू 0. अभी मैं बता के चुकी हूँ कि आपका जो स्मॉल I है दैट विल बी इक्वल टू 0 ड्यू टू द वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस. तो आपका क्या इक्वेशन बनेगी, 2V1 माइनस 8 अपॉन 2K इक्वल टू 0. यहीं से आप V1 की वैल्यू निकाल लीजिए. तो V1 की आपकी वैल्यू निकलेगी 8 अपॉन 2, क्योंकि 2K आपका इधर चला गया 0 की तरफ. तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 2V1 माइनस 8 इक्वल टू 0. तो V1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द 4 volts. यहां से हमें V1 ऑब्टेन हो गया. अब हमें क्या करना है, KCL लगानी है V2 टर्मिनल पे. तो V2 टर्मिनल पे जब हम KCL लगाएंगे तो लगा दीजिए, V2 माइनस 0 वाई, बिकॉज दिस इज ग्राउंडेड, सो दिस इज टेकन एज द 0 volt. तो V2 माइनस 0 अपॉन 2K प्लस एक और करंट यहां से अंदर जा रहा है, लेकिन हम इसे भी 0 मानेंगे. तो इस बार मैं इसको लेके नहीं चल रही हूँ क्योंकि हमने इसको 0 ले लिया है. तो प्लस
V2 माइनस दिस ब्रांच, यहाँ से भी एक करंट इमर्जिंग करंट बन रहा है, तो एक इमर्जिंग करंट इधर था जो कि मैंने ये ले लिया, एक इमर्जिंग करंट आपका टूवर्ड्स द आउटपुट टर्मिनल, सो V2 माइनस V0 अपॉन 6K इक्वल टू 0। यहां से हमें आगे क्या करना है, जब हमारा V1 आया था, ठीक है, और यहाँ पे हम V2 की इक्वेशन लगा रहे हैं। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के चुकी थी कि दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमें यूज करने होते हैं, दैट इज वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड। अब यहाँ पर V1 की वोल्टेज V2 के इक्वल मानी जाएगी ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, तो V2 V1 के इक्वल हो गया, तो अब यहाँ से V1 की वैल्यू उठा के V2 में रख दीजिए आप, क्योंकि V2 V1 के इक्वल है। तो अब आप देखेंगे जब आप V1 की वैल्यू दैट इज 4 वोल्ट्स आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा, वो क्या, V0, वही आपको चाहिए। तो जब आपके पास एक ही अननोन है, पूरी इक्वेशन है, तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपैम्प। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आप पॉजिटिव टर्मिनल पे KCL लगाएंगे यूजिंग दिस नोड, नेम इट एज V1, अपने हिसाब से आप इसको कुछ भी नेम कर सकते हैं, मैंने यहाँ V1 नाम दिया है। आप नेगेटिव टर्मिनल को V2 लगाइए, V2 नाम दे दीजिए, पहले V1 की वैल्यू सॉल्व करिए, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को पहले आपको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे V1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद V2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे यूजिंग KCL एट नोड V2, फिर उसके बाद आप V1 की वैल्यू V2 में पुट कर देंगे। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बना रखा है, पहले मैंने यहाँ पे V1 पे वैल्यू निकाल दी दैट इज 4 वोल्ट्स, फिर मैंने इक्वेशन लगाई V2 पे, V2 पे जब मैंने KCL की इक्वेशन लगाई तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी 4V2 इक्वल टू V0, यहीं से मैंने V1 की वैल्यू V2 में पुट कर दी ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, और यहाँ से मुझे V0 की वैल्यू 16 वोल्ट्स मिल गई। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर आप KCL लगाएंगे V1, यहाँ पे KCL लगा दिए V2 पे, V1 पे जब KCL लगाएंगे तो कैसे लगेगी, जल्दी से दिखा देती हूँ। V1 माइनस 11 वोल्ट्स, यहाँ पे 11 वोल्ट्स है, V1 माइनस 11 अपॉन 20K प्लस V1 माइनस 0, यहाँ पे क्या है 0 अपॉन 20K प्लस आपका इनपुट करंट, यहाँ पे जाने वाला इनपुट करंट, मतलब मैंने इस नोड पे इमर्जिंग करंट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे I इक्वल टू 0। I मैंने आपको बता चुकी हूँ कि दिस यू विल टेक 0 ड्यू टू द वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा V1 आएगा 11/2, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, V1 इज इक्वल टू 11/2 वोल्ट्स। ओके, नाउ अगले टर्न पे मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे अब मैंने V2 पे KCL अप्लाई करूंगी, तो V2 पे आप KCL अप्लाई कर दीजिए, V2 माइनस 7 अपॉन 100K प्लस V2 माइनस दिस इज V0 अपॉन 100K प्लस इनपुट करंट जिसको मैं 0 ले रही हूँ ड्यू टू द वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज द इक्वेशन विच वी विल गेट 2V2 माइनस 7 इक्वल टू V0। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट V1 V2 के इक्वल है, ये वाली नोड इस वाली नोड के इक्वल है, तो अब आप क्या करेंगे V1 की वैल्यू V2 में पुट कर दीजिए, नाउ यू विल गेट V0 इक्वल टू 4 वोल्ट्स। So this is very simple as the first question. Let's move on to the next question. In this question there is something different. यहाँ पर मैं क्या देख सकती हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल पे सीधा ये ग्राउंडेड है, तो जब ये ग्राउंडेड है तो मैंने इस नोड को V1 मान लिया, V1 डैश, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग V1 ओवर हियर, तो मैं इसको V1 डैश मान लेती हूँ, इसको V2 डैश मान लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे V1 डैश ग्राउंडेड है, so I will write since this is grounded। आपको एग्जाम में ऐसे ही इसको बताना है कि आप इसको V1 डैश इक्वल टू 0 क्यों दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली ग्राउंडेड। नाउ आई विल अप्लाई KCL एट V2 डैश, सो V2 डैश माइनस V1 अपॉन 33K प्लस V2 डैश माइनस
V2 अपॉन 10K प्लस इनपुट करंट, मैं इसको डायरेक्टली 0 ले रही हूँ ड्यू टू वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस. आई एम नाउ राइटिंग द इक्वेशन फॉर द करंट गोइंग टुवर्ड्स द आउटपुट साइड. सो V2 डैश माइनस V0 अपॉन 330K इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन आई मेरी V2 डैश नोड पे. अब मुझे क्या देखना है कि जो मैंने V1 डैश नोड को सॉल्व किया था उसी को मुझे V2 डैश में पुट करना है. मतलब यहाँ पे V2 डैश विल बी इक्वल टू V1 डैश इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. तो मैं V2 डैश को सीधा सीधा यहाँ पे 0 रख दूंगी. V2 डैश, this one and this value, these all will be 0. Now V1 और V2 यहाँ पे given है. V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0.15 वोल्ट्स. मतलब आपका जो इनपुट करंट है ये 0.15 वोल्ट्स है. तो यहाँ पे सीधा सीधा रख देंगे आप. V2 और V1 की वैल्यू रख दीजिए और आपके पास क्या अननोन बचेगा? बस एक ही अननोन बचेगा, दैट इज V0. तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर रखा है. यहाँ पर V1 को मैंने V1 डैश 0 वोल्ट ले लिया, KCL लगाई V2 डैश पे. यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगी, इसको मैंने सॉल्व कर दिया. जो भी मेरी V1 डैश की वैल्यू थी वो V2 डैश की जगह पुट कर दी ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने V1 और V2 की वैल्यूज जो गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने पुट कर दी. तो मेरे पास एक ही अननोन बचा, दैट इज V0. और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके? -6.45 वोल्ट्स. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द टोटल क्वेश्चन. ठीक है. तो मैंने इसमें भी यही किया कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल को वैल्यू डिटरमाइन की, फिर मैं नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू डिटरमाइन करने गई यूजिंग KCL. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है. इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड दे रखा है और आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिए. V1 डैश ले लीजिए, इसको V2 डैश ले लीजिए. V1 डैश आपका ग्राउंडेड है. V2 डैश को आप जब सॉल्व करेंगे तो V2 डैश माइनस 0.2 volts. This I am solving this current equations. So V2 dash minus 0.2 volts upon 1K plus V2 dash minus 0.5 volts upon 1K plus again the current towards the output side, V2 dash minus V out upon 10K equal to 0. This is how you will write this equation. So all the three emerging currents, the current going towards the input side, I have taken it as 0 and I have not mentioned it over here because due to the high input impedance, this is considered as 0. So solving this equation, what we will get? V2 dash will be equal to V1 dash. V2 dash will be equal to V1 dash using the concept of virtual ground as I have told earlier. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा V2 डैश को V1 डैश पुट कर देंगे, दैट इज 0. ये सब 0 हो जाएंगी. तो हमारे पास क्या अननोन बचा? हमारे पास एक ही अननोन बचा, दैट इज V आउट. हम यहाँ पे V आउट को सॉल्व कर देंगे और इससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी? -7 वोल्ट्स. एक बात का हमें हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यूज होनी चाहिए उनकी यूनिट्स हमेशा स्टैंडर्ड होने चाहिए. मैं यहाँ पे 1K लिखती जा रही हूँ. मैं इसको 1 × 10 की पावर 3, 1 × 10 की पावर 3 एंड अगेन 10 × 10 की पावर 3. मुझे ऐसा लिख नहीं रही हूँ. क्यों? क्योंकि ये इधर अनदर साइड जाके ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मैं अगर यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिखूंगी भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ. लेकिन अगर कहीं आपको वैल्यू यूज हो रही है, आपको उसके साथ कैलकुलेशन करनी हो रही है, तो आप उसे स्टैंडर्ड वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे. जैसे आपकी आपका रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू ओम्स में होनी चाहिए, किलो ओम्स में नहीं होनी चाहिए. ऐसी वोल्टेज है तो वोल्ट्स में होनी चाहिए, मिली वोल्ट्स या किलो वोल्ट्स नहीं होनी चाहिए, माइक्रो वोल्ट्स नहीं होनी चाहिए. तो हमेशा आप क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को यूज करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे और फाइनल रिजल्ट की यूनिट जरूर लिखेंगे. जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है -7 वोल्ट्स. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ऐसा नहीं है. इसका क्या तरीका है? आपको निकालना क्या है? आपको V आउट निकालना है यहाँ से. और आपको यहाँ पे V आउट कैसे निकलेगा? इस सर्किट से निकलेगा.
अब इस सर्किट से अगर वी आउट निकालना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इनपुट की। और इनपुट आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। और ये जो इनपुट है ये क्या है? ये इस पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट है। तो अब आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? इस सर्किट से। आप फर्स्ट सर्किट से शुरू करिए, इसका आउटपुट निकालिए, वही आउटपुट अनदर सर्किट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो देखते हैं क्या है ये। देखिए, आपने बेसिक कंसेप्ट ऑप एम्प के पढ़ रखे हैं, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ। ये लेक्चर सीधे न्यूमेरिकल्स का है। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि पहले आप नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यूज सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यूज सॉल्व करेंगे, इसका नोड सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप नेगेटिव टर्मिनल की नोड पे आएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जब आपने ऑप एम्प के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समर एम्पलीफायर, सबट्रैक्टर, ये सब भी पढ़ा होगा। तो आप जैसे इस सर्किट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये सीधा सीधा सर्किट किसका समझ आ रहा है? दिस इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो हम उसका आउटपुट कैसे निकालते हैं? माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1, या कह सकते हैं Vin। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें ये सीधा सीधा नजर आ रहा है क्योंकि जो आपका इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है और जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो सीधा सीधा ग्राउंडेड है। इसलिए हमें ये समझ आ रहा है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला होता है ये। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर जो मैं इसको मान के चल रही हूँ, इस नोड को मैं V01 लेके चल रही हूँ, तो मैं ये सीधा सीधा लिख सकती हूँ V01 इज इक्वल टू माइनस RF। इसमें कौन सा रेजिस्टर होता है? ये वाला। जो फीडबैक में रेजिस्टेंस होता है दैट इज योर RF, जो इनपुट पे रेजिस्टेंस होता है दैट इज योर R1। तो फीडबैक वाला रेजिस्टेंस मैं लेके चलती हूँ माइनस 330K अपॉन इनपुट पे रेजिस्टेंस में ले लेती हूँ 33K इंटू 12 मिलीवोल्ट्स, 12 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, इससे मेरा V01 निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ 120 मिलीवोल्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको माइनस ऑफ 120 मिलीवोल्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे V01 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं ये सेकंड सर्किट सॉल्व करूंगी। अब ये सेकंड सर्किट भी आपका सॉल्व हो सकता है डायरेक्टली समिंग एम्पलीफायर से। ये आपका इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है सीधा सीधा, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपके दो वोल्टेजेस इनपुट की तरह लगे हुए हैं। यहाँ पर V01 जो आपने कैलकुलेट किया है अभी माइनस 120 मिलीवोल्ट्स, और यहाँ पर V2 दैट इज 18 मिलीवोल्ट्स। अब ये समिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन इसका याद है कि वी आउट की वैल्यू समिंग एम्पलीफायर की क्या होती है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के इसका वी आउट निकाल लीजिए। बट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पॉजिटिव टर्मिनल को सॉल्व करिए, फिर नेगेटिव टर्मिनल को सॉल्व करिए, जैसा मैंने आपको तरीका बताया है यूजिंग KCL। उससे आपका आंसर एकदम ठीक आएगा। मैंने कैसे सॉल्व किया है देख लेते हैं। इसको मैंने V2 डैश टर्मिनल मान लिया, ये मेरा ग्राउंडेड है। इसको मैंने V2 डैश माना है। किसको माना है? इस वाले टर्मिनल को। इस वाले टर्मिनल को मैंने V2 डैश मान लिया है और V2 डैश पे मैंने KCL लगा दी है। V2 डैश माइनस V01 जो कि है मेरा ये 120 मिलीवोल्ट्स, V2 डैश माइनस V01 अपॉन 47K प्लस V2 डैश माइनस 18 मिलीवोल्ट्स अपॉन 47K प्लस ये वाला भी करंट ले लूंगी मैं, V2 डैश माइनस V आउट अपॉन 470K। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, इक्वल टू 0 इसको पुट कर दिया। अब मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो मेरा टर्मिनल है ये ग्राउंडेड है सीधा सीधा, तो ये अगर ग्राउंडेड है तो मेरा नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंडेड होगा, मतलब V2 डैश भी मेरा ग्राउंडेड होगा ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे V2 डैश की वैल्यू को 0 पुट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे V2 डैश जहाँ जहाँ मेरा आ रहा था वहाँ मैंने इसको 0 पुट कर दिया। देखिए अब जब मैंने इसको 0 पुट कर दिया तो मेरे पास एक ही अननोन बचा जो कि है V आउट, और V आउट को जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा आंसर निकल के आ रहा है 1020 मिलीवोल्ट्स। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के जो आपके कास्केडिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें एक सर्किट के आगे दूसरा सर्किट लगा हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में।
इसमें वी आउट पूछा गया था, तो वी आउट के लिए आपको वी इनपुट की जरूरत है और वी इनपुट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस सर्किट को सॉल्व करने की। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। आपसे यहाँ पे आउटपुट पूछा है, इस आउटपुट को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इनपुट चाहिए और एक इनपुट आपको यहाँ चाहिए। तो यहाँ का इनपुट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, और यहाँ का इनपुट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम देख लेते हैं एक बार कि ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला सर्किट हम सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन ये हमारा ग्राउंडेड है, तो हम इसको मान लीजिए, हमने इसको V1 डैश मान लिया है और इसको हमने V2 डैश मान लिया है। तो V1 डैश हमारा 0 है, V2 डैश पे आप KCL लगा दीजिए, V2 डैश माइनस 100 मिलीवोल्ट्स अपॉन 3K प्लस V2 डैश माइनस 100 मिलीवोल्ट्स अपॉन 6K प्लस V2 डैश माइनस 200 मिलीवोल्ट्स अपॉन 2K प्लस एक इसका इनपुट करंट जो कि हम 0 लेके चल रहे हैं ड्यू टू द वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, प्लस V2 डैश माइनस आउटपुट दैट इज, इसको आप मान लीजिए V01, V2 डैश माइनस V01 अपॉन 24K इज इक्वल टू 0। अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी V01 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3600 मिलीवोल्ट। सो आपका ये जो V01 है दिस इज इक्वल टू 3600 मिलीवोल्ट एंड दिस इज इन माइनस। ओके, सो ये आपका यहाँ का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हो गई, और यही आउटपुट वोल्टेज इस सर्किट के लिए इस टर्मिनल की इनपुट का काम करेगी। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम नीचे वाला सर्किट सॉल्व करेंगे। नीचे वाले सर्किट में अगेन ये आपका ग्राउंडेड है और आपने इसको मान लिया है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे V4 माना है। तो मैं अगर इसे सॉल्व करती हूँ तो यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। V4 माइनस 500 मिलीवोल्ट्स अपॉन 200 प्लस V4 माइनस V02, मैंने इसको V02 मान लिया है इसके आउटपुट को, V4 माइनस V02 अपॉन 2.4K इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन मुझे V02 मिल रहा है माइनस 6000 मिलीवोल्ट्स, तो मुझे यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज माइनस 6000 मिलीवोल्ट्स। अब मेरे पास यहाँ V01 भी है, V02 भी है। अब मुझे सीधा सीधा ये सर्किट सॉल्व करना है। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, इसको देख लीजिए एक बार। तो मैं अगर इसको V5 मानूँ, इसको V6 मानूँ, तो मैंने जैसा यहाँ पे एज्यूम करा है ये V5 है, ये V6 है। तो V5 अगर मैं यहाँ सॉल्व, पहले मुझे पॉजिटिव टर्मिनल सॉल्व करना है, फिर मुझे नेगेटिव टर्मिनल सॉल्व करना है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। तो V5 नोड को आप सॉल्व करिए यूजिंग KCL। V5 माइनस 0 अपॉन 5K प्लस V5 माइनस यहाँ पे जो आपका V02 निकल के आया है, तो V5 माइनस V02 अपॉन 500 प्लस is equal to 0. Yes, so there are only two currents, one this, another current going into the op-amp is 0 due to the very high input impedance. So solving this equation, what I will get, solving this equation I will get yes, so here I will get V5, यहाँ से मुझे V5 मिलेगा। अगेन सॉल्व V6, V6 को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, V6 माइनस V01 अपॉन 1K प्लस V6 माइनस V0 अपॉन 10K। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे V5 की वैल्यू मिली माइनस 60,000 अपॉन 11 मिली वोल्ट्स, और फिर मैंने इसको पुट कर दिया V6 की जगह। क्यों? बिकॉज V5 और V6 आपस में इक्वल हैं ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। तो जब मैंने V6 को सॉल्व किया तो V6 की वैल्यू में मैं V5 की वैल्यू रख दूंगी जो मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पे KCL लगा के मिली है। तो जब मैंने इसको V6 में पुट किया तो मेरे पास क्या अननोन बचा,
सिर्फ वी नॉट। तो जब मैंने इसकी वी नॉट की वैल्यू निकाली तो आई विल गेट -24,000 मिली वोल्ट्स और -24 वोल्ट्स। इस क्वेश्चन में आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि वोल्टेजेस आपके मिली वोल्ट्स में हैं और आपके जो रेजिस्टेंस है वो ओम में या किलो ओम में है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट में क्वांटिटी को चेंज करके ही सॉल्व करना है, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो -24,000 मिली वोल्ट्स आएगा, जिसको आप -24 वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपका वही सेम कास्केडिंग वाला इफेक्ट है। पहला देखिए आप, पहला जो आपका ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है दैट इज़ अ वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में आपकी जो वोल्टेज लगी है वही आपके आउटपुट पे दिखाई देगी। अगर मैं इसको V01 मान रही हूँ तो V01 विल बी इक्वल टू योर इनपुट 0.2 वोल्ट्स। जब आपने ओपैम्प के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तब आपने ये देखा होगा कि ये दिस सर्किट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज द वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको यहाँ पे V0 मिल गई है, V01 मिल गई है, तो V01 की वैल्यू आपकी आई है 0.2। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको V1 डैश मान लो, यहाँ पे इसको V2 डैश मान लो। V1 डैश इज ग्राउंडेड, V2 डैश को आप अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज द सर्किट फॉर इन्वर्टिंग ओपैम्प। यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये कॉन्फ़िगरेशन या तो आप KCL लगा के सॉल्व कर लीजिए या फिर आप सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका लगेगा? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ये आपको दिख रहा है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है। सो -200K अपॉन 20K इनटू इनपुट, this is the formula for expression for the output of inverting amplifier। तो जब मैंने यहाँ पे KCL लगा के सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू आ रही है, V2 की वैल्यू आ रही है -2 वोल्ट्स, V2 की यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2 वोल्ट्स। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं नीचे वाला जो सर्किट है आपका उसको सॉल्व करूँगी। सो यहाँ पे दो सर्किट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे V0 की वैल्यू इस सर्किट के लिए पॉजिटिव टर्मिनल पे काम कर रही है और इस सर्किट के लिए आपके नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट है। सो यहाँ V01 की वैल्यू मैंने इस सर्किट में यूज़ करी तो आउटपुट आया -2 वोल्ट। जब मैं बॉटम वाले सर्किट पे इस वैल्यू को यूज़ करूँगी तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे जो आपका इनपुट लगा हुआ है दैट इज़ V01, दैट इज़ 0.2 वोल्ट्स। सीधा सीधा अब एक तरह से आप इस सर्किट में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये सर्किट मिरर इफेक्ट दे रहा है। आपने जो भी पिछले सर्किट्स देखे हैं तो आपने देखा है कि हमेशा मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल ऊपर दिखाती हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे दिखाती हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये सर्किट अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्मिनल आपको नीचे दिख रहा है, पॉजिटिव ऊपर दिख रहा है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप पहले पॉजिटिव टर्मिनल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी रिजॉल्व है, दैट इज V01 इज द वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाइए, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। मैं इसको यहाँ पे V3 डैश नाम दे देती हूँ बिकॉज V1 डैश और V2 डैश मैं यहाँ ऊपर ले चुकी हूँ। सो डोंट रिपीट द नोमेनक्लेचर अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज्ड। सो मैं यहाँ पे अगर मैंने V3 डैश लिया है तो रिजॉल्व कर दीजिए इसको। V3 डैश -0 अपॉन 10K प्लस V3 डैश माइनस V3 अपॉन 200K इज इक्वल टू 0। और V3 डैश की वैल्यू आप V01 के इक्वल रखेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे जितने जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू नेगेटिव टर्मिनल की भी होगी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। तो जब आप KCL में V01 इक्वल टू V3 डैश पुट करेंगे तो आपके पास एक ही अननोन बचेगा, वो क्या होगा? V3, और उसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू 4.2 वोल्ट्स। तो आपको यहाँ पे V3 की वैल्यू मिल रही है। सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, उल्टा कर दिया है आपके साथ कि गेन आपको दे दिया है -12 और आपसे पूछी है R की वैल्यू। तो आप एज पर योर नॉलेज आप यहाँ पे KCL लगा दीजिए। ये आपका ग्राउंडेड है तो यहाँ पे V1 डैश ग्राउंडेड हो गया, V2 डैश पे आप KCL लगाइए, V2 डैश माइनस V इन अपॉन 10K प्लस V2 डैश माइनस इस नोड को मैंने Vx ले लिया, सो प्लस V2 डैश माइनस Vx अपॉन 10K इज इक्वल टू 0। और एक और इक्वेशन आपकी बन जाएगी, Vx पे इक्वेशन लगा दीजिए, Vx माइनस V2 डैश अपॉन 10K प्लस Vx माइनस 0 अपॉन R प्लस Vx माइनस V0 अपॉन 10K। दिस इज हाउ यू विल गेट टू इक्वेशंस। और आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू
आपकी वैल्यू ऑब्टेन होएगी r इज इक्वल टू 1 के। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द सेम कंसेप्ट, ओनली द डिफरेंस इज कि आपके पास गेन दे रखा है, तो गेन को आप कैसे यूज करेंगे, गेन आपका आप इस तरीके से यूज करेंगे, वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल टू -12, गेन इज वी नॉट अपॉन वी इन। सो आपका जो यहाँ पे वी इन है और यहाँ पे वी नॉट है, सो वी नॉट अपॉन वी इन का रिलेशन आपको दे रखा है, दैट इज गेन। और आप जब इसको यूज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने में, केसीएल सॉल्व करने में, एट डिफरेंट नोट्स, कौन कौन सी नोट पे आप सॉल्व करेंगे, V2 डैश पे, Vx पे। तो जब आप इसको पुट करेंगे वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल टू -12, तो आपका आंसर, आपके पास एक ही अननोन बचेगा, वो बचेगा r। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू।